मालिक तू ही सब दे बना दिए गए हो। जिस समय आपने यीशु मसीह को अपना पिता कहा, आप मालिक वारिस बन गए। मगर कुछ हरकतें हाडी ऐसी हैं कि 10 साल हो गए यीशु मसीह में आए हुए, मगर अभी भी हम बच्चे। मेरी 2 साल की कुड़ी है, डाइपर पहन के तुरदी फिरदी है, मैनू बड़ा सोहना लगता है यार, बड़ा सोहना डाइपर आ। जेड़े 40 साल की कुड़ियाँ भरावां ने वो डाइपर पहन के तुरदे फिरेंगे, तुसीं की कहोगे? चंगा लगता है? हाँ जी। फिर कहते हो सानू साडा हक चाहिए है। ताड़े से आपकी डाइपर नहीं संभाली जा रही, हक किद्दां मिलना है? हक किद्दां मिलूगा तुहानू? जिहदा हक चाहिए है, डाइपर हटानी पैनी है, कमर विच पेटी पानी पैनी है, बेल्ट पानी पैनी है। गल समझ लगी? जिन्होंने समझ लगी एक बार आमीन बोलो। मैं बेटा हूँ, मगर मेरे को वो रुतबा क्यों नहीं मिला? क्योंकि अभी भी मैं बालक वांगू काम करदा आया। कई बार लोग आते हैं, मैं ना अपने बेटे की शादी करानी है। मैं, बेटा आपका घर से बाहर नहीं जाता, उसने कमाई का 10 रुपया नहीं देखा, आप शादी करा के क्या कर रहोगे? वो मैच्योर है। ਜਿਹੜੀਆਂ कुड़ियाँ मेरी आवाज़ा सुनती हैं, आवाज़ सुन रही है, मेरा प्रचार सुन रही है, उन्होंने कोल मेरी हथ जोड़ के बिनती है, ਜਿਹੜਾ बंदा खुद का खर्चा नहीं चुक सकता, वो ਤੁਹਾਡਾ खर्चा चुकेगा? भावें वो कितना भी गुड लुकिंग क्यों ना होवे, भावें वो 10 घंटा जिम क्यों ना करता होवे, जे अपना भार नहीं चुक सकता, वो खुद अपने प्यो के मोढे विच खांदा आ, वो तुहानू की खिलाऊगा? वो हसबैंड बनने के लायक नहीं है। उदा करके सिमिलरली, जे हम अपना बोझ नहीं उठा सकते, बेशक हम लंबे हो गए, चौड़े हो गए और अलग अलग कामों में आ गए, मगर अगर हम अपने आप को उठा नहीं सकते, संभाल नहीं सकते, क्या हमें विरासत मिलनी चाहिए? हमारे में और एक नौकर में कोई फ़र्क नहीं। काम करता है, घर में रहता है, खाना भी खाता है, मगर वो हक नहीं है उसका। तो जिन्होंने गल समझ लगी, कहे मैं बड़ा होना चाहता हूँ। ये मालूम है ये क्या है? सारे मेरे को बताइएगा, ये क्या रखा हुआ है? की है? क्या है? क्या है? ये कोई आम रोटी नहीं है, ये प्रभु भोज है। बाइबल बताती है यीशु मसीह कलीसिया का दूल्हा है, यानी हस्बैंड है। जो चर्च है वो यीशु मसीह की दुल्हन है। बाइबल बताती है कि जब किसी की शादी हो जाती है तो वो पति अपने माँ बाप को छोड़कर, पत्नी अपने माँ बाप को छोड़कर एक शरीर हो जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीव एंड क्लीव। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਸਾਂ ਵਾ ਉਹ सोच रही है मैं अपना पुत्ता कितना दे देवां, वो तैनू देना ही पैना आ, जे तैनू पसंद होवे या ना होवे। जे आप अपने बेटे को नहीं दे सकते शादी में, उसको गोदी में बिठा के रखना। मगर कुछ सासा जो बेटी की तरफ की हैं, वो सोचती हैं घर बेच तो दूंगी, चलाऊंगी मैं ही बताऊंगी कि सवेरे किन्ने बजे उठना आ, चाह में किन्नी नून पानी है, चाह में नून कौन पांदा आया। तो एक दिन चाह च नून पा दे, अगले दिन तेरी सास को चाय बनानी पैनी है। हाडियां गल्लां सानू सुननी पैनी है, हम सुनते रहते पूरे दिन। घर में कलेश किद्दां होया, दाल च नून नहीं है। क्यों नून नहीं पाई? मेरी मम्मी ने कहा नून नहीं खाते। क्यों नून नहीं खाते? कि अगले दिन हमारे को बनाना ना पड़ जाए। लीव एंड क्लीव, बोलो लीव। अंग्रेजी सिखा रहा मैं तन। लीव छोड़ो और चिपको, बोलो छोड़ो और चिपको। जब 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 वचन यूं कहता है कि पति जो है अपने माँ बाप से छोड़कर पत्नी से जा मिलेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे, समझे?
जो उसके माँ बाप हैं उसको पैदा करने वाले वो श्रोता है, वो अपने जीवन के श्रोता से या जीवन का जो जिन्होंने जीवन शुरू किया उससे अलग हो जाएगा और फिर एक अनजान व्यक्ति से जा मिलेगा और वो दोनों एक जीवन की शुरुआत करेंगे, एक नए जीवन की शुरुआत होगी। मेरी बात समझ आई? वो अपने माँ बाप जिन्होंने उसको बचपन से लेकर अभी तक बड़ा किया है, उसको पाला पोसा है, उसको बड़ा किया है, वो उसकी जीवन की शुरुआत है, वो वहाँ से अलग हो जाएगा और जाके अपनी पत्नी से जा मिलेगा। और जब वो अपनी पत्नी से जा मिलेगा और जब पति और पत्नी मिलते हैं तो क्या होता है जी? बोलता हमारे घर में तो झगड़े होते हैं। नहीं, जीवन पैदा होता है जब पति और पत्नी साथ में होते हैं, जब वो एक शरीर हो जाते हैं, वो और शरीरों को पैदा करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही? ओके। अब ऐसा समझो कि पति दी 2 गर्लफ्रेंडें आया, एक है शमनो, एक है बिन्नो। शादी के बाद वो शन्नो नू भी पसंद करता है, बिन्नो नू भी पसंद करता है, मगर रहना उसको कमला के साथ ही पड़ता है। अब उस पति को आप क्या कहोगे? वो चिपका हुआ है तीनों जगह पे अलग अलग, वो किसी लायक नहीं है, वो जिंदगी देने वाला पिता नहीं है। पैदा कर सकता है, पैदा करना अलग है, पैदा तो कोई भी कर सकता है, मगर बाप और पिता होने में बड़ा फर्क है। ठीक है, पैदा कर सकता है, पैदा कर देगा वो, मतलब शन्नो के साथ भी है, बिन्नो के साथ भी है, पैदा हो गया, मगर वो पिता नहीं बन पाएगा क्योंकि उसने पुराना छोड़ा नहीं है। जब तक वो पुराना नहीं छोड़ेगा वो नए में चिपक नहीं सकता, 2 नावों की सवारी हो नहीं सकती। ये प्रभु भोज परमेश्वर की देह है। जब तक हम अपना पुराना नहीं छोड़ेंगे कलीसिया, तब तक आप इस शादी में आ नहीं सकते। जदों तक हम अपनी पुरानी सोचें, पुराना व्यवहार, पुरानी चीज़ें नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम मसीह के साथ एक हो नहीं सकते। बेशक चिपक जाएं, मगर पैदा हमसे कुछ नहीं होगा। हम किसी चीज़ को जन्म नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम पीछे लगे हुए हैं, हम दूसरी चीज़ों में चिपके हुए हैं। कलीसिया, अगर आज आपने मैच्योर होना है तो पुरानी बातें छोड़नी पैनी है।